नदी, नदी यानी रिवर। नदियाँ जो होती है यानी देखिए नदियाँ यानी रिवर। रिवर जो होता है भारत में अनंत कालों से ही विद्यमान है। ये बुद्धिमान, कला, कुशलता, कर्मठता, सामान्यता के आधार पर मानव जीवन को हमेशा आगे बढ़ने का, सुख दुख का सारा चीज़ बताती है। ये चिंता का भी विषय बना रहता है। पानी जिस तरह से चलती है, हिमालय पर्वत से चलती है तो अनेकों नदियाँ बन जाती है। गंगा, जमुना, सरस्वती, बहुत सारी नदियाँ हैं। तो गंगा माता को पूजनीय माना गया है। पूजा पाठ हिंदू धर्म में किया जाता है। देखिए हमारे पूर्वजों ने क्या कहा है, कृति कला से, जो कृति कला होती है से आज भी समस्त भारतीय सुरभित है। हमारे पूर्वजों ने कहा है नारी को सदा सर्वदा पूजनीय माना है। क्या माना है? हमारे पूर्वजों ने सदा सर्वदा पूजनीय माना है, यानी पूजा करने वाली। यानी इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, यंत्र नायुस्तु पूजयंत रमन्ते तंत्र देवता। कहकर उन्होंने नारी जाति का सर्वधपूर्वक सम्मान किया है। कहने का मतलब ये है यंत्र नारीस्तु, यंत्र क्या, नारीस्तु, यंत्र नारीस्तु पूजन्ते, अन्य नारीस्ते पूजन्ते रमन्ते तंत्र देवताः। यानी कहने का मतलब है यंत्र नायरस्तु पूजयंत रमन्ते तंत्र देवताः। यानी नारी जाति सर्वपूर्वक सम्मानित किया गया। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का भ्रमण होता है। ये पूर्वजों का कहना है। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ क्या होती है, देवताओं का भ्रमण होता है। क्या करते हैं, देवता लोग भ्रमण करते हैं। और इनको जो पहले से भी कहा जाता है, किसी अनजान महिला को क्या कहा जाता है, माता जी का रूप दिया जाता है। संबोधित करने के लिए क्या कहते हैं, माता जी कहा जाता है। ये भारतीय चिंता और आचरण की एक समस्त अभिव्यक्ति है। अब देखिए उच्च दर्शता का संधि विच्छेद क्या होता है। उच्च दर्शता और देखिए यहाँ पर ऊंचा दर्श का संधि विच्छेद क्या होता है, ऊंच प्लस आदर्श। क्या होता है, ऊंच प्लस आदर्श। भारत नारियां मानव जीवन और जगत के अधिकतम सुख बनाने का सफल प्रयास करती है। क्यों सफल प्रयास करती है, उनके पास अपनी विद्या यानी बुद्धि, कला, कुशलता, कर्मठता तथा साहित्यिक पूर्णता का आधार है। इनके कीर्ति कला से आज भी समस्त भारतीय वंडमय सुरमित है। इस वाक्य में इन का प्रयास निम्नलिखित किनके द्वारा लिखा गया है। 2 भारतीय
नारियों के लिए। हमारे हमारे पूर्वजों ने नारी जाति का सर्वपूर्वक सम्मान किन शब्दों में किया है? किस शब्द में किया है? यंत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तंत्र देवता है। भारतीय चिंता और आचरण की समस्त अभियान का रूप हमने हमारे अनेक प्रकार देखने को मिलता है। किस में मिलता है? नारी की कृति कला से आज भी समस्त भारतीय वर्णमय सुरक्षित है, ब्रह्मांड सुरक्षित है। जब युद्ध के मैदान में जब दो योद्धा लड़ते हैं तो हार या जीत हो उससे कोई मतलब नहीं होती है। हर योद्धा का मन में एक ही सवाल होता है कि हम जीत के लौटें और जीत कर आएँ। तो क्या होता है लड़ाई के संबंध में? लड़ाई के मैदान में कौन जाता है? कभी कभी आपको सवाल आएगा कि लड़ाई के मैदान में कौन जाता है? कौन जाता है? लड़ाई के मैदान में कौन जाता है? वह योद्धा जो हार या जीत का तत्काल ख्याल नहीं रखता है, वही जा सकता है, वही जा सकता है। अमीर अरविंद में मारा जाए से आज से होता है, क्या होता है? दुश्मन के हमले में मारा गया। लड़ने वाला रणभूमि में किसका विचार नहीं करता? जो योद्धा लड़ते हैं रणभूमि में, युद्ध मैदान में, तो किसका विचार वो नहीं करते हैं? तो रिपु उसका भाई बंधु या सागा संबंधी को किसी को विचार नहीं करते हैं। योद्धा का हार या जीत कब निश्चित होता है? कोई भी योद्धा होता है उसको हार और जीत कब उसकी हो जाती है? हार या जीत कब होती है? तो जब उसके मन में यह विचार आ जाए कि रिपु उसका भाई बंधु या सागा पराया है। युद्ध ग्रंथ का एक उचित शीर्षक होता है, क्या होता है? क्या होता है? आदर्श और कुशलता योद्धा। आदर्श कुशलता योद्धा वही होता है जो हार या जीत, युद्ध के मैदान में मारा गया या जीत कर आए, वही असली योद्धा होता है। पीठ पीछे भाग कर आ जाए ये कोई योद्धा नहीं होता है। वर्धमान महावीर जो थे वो किसका पुजारी थे? अहिंसा विज्ञान के को पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे। अटपटा और प्रतीक का हमेशा ध्यान रखते थे उन्हें। लिमिटेशन पदार्थ कम हो। पानी का विपरीत शब्द क्या होता है? जो पानी होता है, पानी आपने नाम सुना होगा, पानी का उल्टा शब्द क्या होता है? पानी का उल्टा शब्द क्या होता है? पानी का उल्टा आग होता है। पानी का उल्टा क्या हो जाएगा? आग होगा। पानी का उल्टा आग। पर्यावरण में प्रदूषण का कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रदूषण को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें समय का और अर्थ समझना होगा। धर्म महावीर के पर्यावरण का विज्ञान का कहा जाता है। किसका? अहिंसा के किसे कहा जाता है? तो अहिंसा विज्ञान कहा जाता है। प्रदूषण के कारक तत्व क्या होता है? प्रदूषण के कारक तत्व क्या होता है? तो इसके अधिक आवश्यकता, अधिक मांग, अधिक खपत और अधिक उपयोग में लाने के लिए। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? लिमिटेशन क्या है? अंग्रेजी में इसके लिमिटेशन को क्या कहा जाता है? लिमिटेशन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? तो हम उसको पर्यावरण विज्ञान एक महत्वपूर्ण सूत्र होता है।